कंजूस हैं तो हम नर्क से आए। कृपणस्य वृत्ति अस्वजनस्य निंदा, जो अपने परिवार की निंदा करे। कृपणस्य वृत्ति स्वजनस्य निंदा, दुशीलता दुश्चरित्र हो, नीच जने सुसंगा, जो नीच व्यक्तियों का संग करता हो। अतीव रोषा, बार बार गुस्सा आती हो। और कटुता चा वाणी, और कड़ुआ बोलता हो। नरस्य चिन्हस्य नरकस आगतस, ये नरक से आए हुए व्यक्ति के 6 लक्षण हैं। अब सुनो स्वर्ग से कौन आया है। स्वर्गाच्युतानाम ईजीये लोके चत्वार चिन्हान बसंति देहे, जो स्वर्ग से आता है उसके जीवन में 4 लक्षण हैं। स्वर्गाच्युतानाम ईजीये लोके चत्वार चिन्हान बसंति देहे, दाना प्रसंगे, दान देने में उदार हो। दाना प्रसंगे मधुरा चबाणी, जब बोले तब मधुर बोले। दाना प्रसंगे मधुरा चबाणी देवार्चनम, देवताओं का पूजन करे। अपितृ तर्पणम, जीवित माता पिता की सेवा करे और मृत होने के बाद उनकी सद्गति के लिए कुछ प्रयत्न करे। अगर ये 4 लक्षण हैं तो हम लोग स्वर्ग से आए हैं, और 6 लक्षण हैं तो हम लोग नरक से आए। तो इसने पुण्य किए थे तो पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग गया, और स्वर्ग से जैसे पुण्य क्षीण हुए तो पुनः वापस आ गया। वापस आया तो कलिंग देश के राजा का पुत्र बना। स्वर्ग से आया था तो संस्कारित था। बहुत से बच्चे ऐसे होते जो बचपन में उनमें संस्कार होते हैं, बचपन में ही संस्कार होते हैं। तो मान लेना चाहिए जो संस्कारित तो होते हैं वो पुण्यवान हैं, और जिनमें संस्कार नहीं है वो पापी व्यक्ति हैं। यह हमेशा ध्यान रखना। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम पुण्यवान हैं, और शरीर में कोई न कोई असाध्य बीमारी है। बहुत से बच्चे पैदा होते ही बीमार पड़ जाते हैं। अच्छा बताओ, उन्होंने कौन से बुरे कर्म किए होंगे? वो पूर्व जन्म में जो पाप करके आए उसी का तो परिणाम है। ये कथा भी भागवत में भी है, शिव पुराण में भी आपको सुनने को मिलेगी। इसको भेजो उधर को, बकर देता है। तो शिव पुराण में भी ये बात है कि जिस समय कपिल जी ने अपनी माता जी को बताया है कि कौन से पुण्यवान व्यक्ति होते हैं और कौन से धार्मिक व्यक्ति होते हैं, कौन से पापी व्यक्ति हैं और कौन से अनाचारी व्यक्ति हैं। पूर्ण कर करके आया था, बड़ा संस्कारित था। पिताजी ने देखा कि पुत्र तो बड़ा संस्कारित है। पिताजी ने क्या किया, पुत्र का विवाह कर दिया, और विवाह करने के बाद स्वयं ईश्वर में लग गए। देखो ये भी शिक्षा लो। बच्चे बड़े बड़े हो जाएं, बच्चे समझदार हो जाएं, उन्हें घर की जिम्मेदारी लो और स्वयं ईश्वर की जिम्मेदारी लो। लेकिन यहां तो हम लोगों ने नाती पालने का भी बीमा करवा लिया है। पुत्र तो हमने पाल दिए, अब नाती पालने का भी ठेका मेरा है। अगर ये माताओं से कहने लोगों कि नाती मत खिलाना, तो सीधे कहती हैं बहुएं रोटी नहीं देंगी। और हम तो ये कहते हैं कि जब तुमने 6 बच्चे पाल दिए, तुम्हारी बहू से बानासुर नहीं पलेगा क्या? है? अरे आपने 6 बच्चे पाल दिए, और जब आपने 6 बच्चे पाले थे तब गेहूं हाथ से पीसती थी, धान हाथ से कूटती थी, कपड़े हाथ से धोती थी, झाड़ू पोछा हाथ से करती थी, सास जिठानी और पति की सेवा कर लेती थी, और 6 बच्चे पाल देती थी। इस जमाने में
गेहूं पीसने की मशीन, धान कूटने की मशीन, कपड़े धोने की मशीन, सब्जी बनाने की मशीन। वो क्या होता? कुकर है? अब फिर भी हमसे एक बाणासुर नहीं पल रहा। क्यों? उस जमाने में माताओं के पास मोबाइल नहीं था, समय बच जाता था। इस जमाने में वो मोबाइल से काम ही नहीं पूरा हो पाता। आप पुरानी माताओं को देख लीजिए, जब रोटी बनाती थी तब मुख में पट्टी बांध लेती थी, ईश्वर का नाम लेती थी, रोटी में सात्विक संस्कार पढ़ते थे। अब खड़े खड़े बनाती हैं, मुख में पुड़िया डाल के बनाती हैं, कान में लीड लगा करके बनाती है और गाना सुनती। हम तो ठहरे परदेसी, अब बताओ रोटी में क्या स्वदेशी के संस्कार आ जाएंगे? बोलो। अब बाद में कहेंगे बोले बच्चे हमारी बात नहीं मानते। जब हमने शास्त्र की बात नहीं मानी तो क्या बच्चे आपकी बात मान लेंगे? बोलो। जब आप अनुभव कर लो पुरानी माताओं को, जब पुरानी माताएं भोजन बनाती थी तो उस समय कितनी पवित्रता पर ध्यान देती थी। कपड़े धुले होते थे, चौका धुला होता था, बर्तन धुले होते थे, ईश्वर का नाम लेती थी, रोटी में संस्कार पढ़ते थे। इस आधुनिक जमाने में यही मेरा आपसे निवेदन है। ये शिव पुराण कथा सुन रहे हैं, शिव पुराण कथा कैसी है? जैसे भोले बाबा का पूरा परिवार पूछता है, ऐसे आपका और मेरा भी पूरा परिवार पूछ सकता। कब? जब कथा जीवन में आ जाए तब। मैंने तो पहले दिन भी कहा था कि भोले बाबा इंडियन है, बाकी सब विदेशी है। अगर पेट भरना हो तो भगवान विष्णु की भक्ति करना, अगर पेटी भरनी हो तो भोलेनाथ की भक्ति करना। जो लक्ष्मी का पति उसके भगत हैं खाकपति, और जो लक्ष्मी का पति नहीं उसके भगत सब है मालो माल पति। पिताजी ने देखा कि पुत्र बड़ा संस्कारित है, पुत्र बड़ा संस्कारित है। पिताजी ने क्या किया? पुत्र को जिम्मेदारी दे दी और स्वयं जंगल में ईश्वर प्राप्ति के लिए चले गए। तो यही मेरा आपसे निवेदन है, बच्चे बड़े बड़े हो जाएं, बहुएं समझदार हो जाएं, घर की जिम्मेदारी दो और स्वयं ईश्वर की जिम्मेदारी लो। क्यों? मनुष्य शरीर जो मिला है ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला। जिस समय आरिदम कलिंग देश का राजा बना, इसने अपने पूरे राज्य में नुमादी करवा दी, घोषणा करवा दी, अगर हमारे राज्य में रहना है तो प्रातः काल शिव मंदिर में जलदान और सायंकाल शिव मंदिर में दीप दान करना जरूरी है। अगर मेरे राज्य में आपको रहना है तो प्रातः काल शिव मंदिर में जलदान और सायंकाल शिव मंदिर में दीप दान। और एक बात और भी ध्यान रखना, शिव जी के अलावा किसी भी प्रतिमा पे जल नहीं चढ़ता है। शिव जी के अलावा किसी भी प्रतिमा पे जल नहीं चढ़ता है। न पता लगे कि जल तो फ्री मिलता है और दुर्गा जी के ऊपर दे लोटा कहीं निमोनिया हो गई तो है? लिखा है नमस्कारा प्रियो भानु, जलधारा प्रियो शिवा, अलंकारा प्रियो विष्णु। सूर्य भगवान को नमस्कार प्रिय है, शिव जी को जलधारा प्रिय है, विष्णु भगवान को अलंकार प्रिय है, हनुमान जी को कथा प्रिय है, शनि देवता को तेल प्रिय है, भैरव जी को इमरती प्रिय है और माता जी को 16 प्रकार से पूजन प्रिय है। सब लोगों को प्रसन्न करने की पूजा पद्धति एक नहीं है, अलग अलग है। न पता लगे एक ही लोटा में सबको मना लो। ये पानी सबसे सस्ता है?
बहाते रहो, चाहे घर में पति देवता प्यासे बैठे रहे, उन्हें नहीं पानी पिलाएंगे लेकिन मंदिर में जरूर पिलाएंगे जाकर के। तो देखो भगवान हमें यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, नमस्कारा प्रियो भानु जलधारा प्रियो शिवा। शिव जी के अलावा किसी भी प्रतिमा पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि मेरे राज्य में अगर रहोगे तब प्रातः काल शिव मंदिर में जलदान और सायंकाल शिव मंदिर में दीप दान करना जरूरी है। एक तो उसने अपने पूरे राज्य से उपासना करवाई। अगर राज्य में 1 लाख व्यक्ति हैं, अगर 1 लाख व्यक्ति ईश्वर में लगे हैं तो राजा को 5% पुण्य मिलते हैं, तो 5 लाख हो गए। और अगर मान लो वही और 1 लाख व्यक्ति अगर अधर्म में लगे हैं तो तुम्हारे 5 लाख पाप भी पक्के हैं। तभी लिखा है, जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, असो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राज्य की प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक का अधिकारी बनता है। घर का मुखिया कैसा हो? रावण जैसा हो। घर का मुखिया कैसा हो? रावण जैसा हो। प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो? बोले रावण जैसा हो। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो? रावण जैसा हो। क्यों? रावण ने विश्व कल्याण का यज्ञ किया। रावण को यह बात मालूम थी कि तामस तन का जो साधन नहीं। शरीर जो है बोले तामसी है, शरीर जो है तामसी है, साधना होगी नहीं। ये तो लिखा है, उसने साफ लिखा है कि खर दूषण मौसम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। तामस तन कछु साधन नाही। शरीर तामसी है, साधना होगी नहीं। हम प्रभु से बैर करेंगे और अपने पूरे कुल का उद्धार करेंगे। रावण ने अपने पूरे कुल का उद्धार किया है। पूरे कुल का उद्धार करने के बाद रावण पूर्णाहुति में गया है। अगर घर के आप मुखिया हैं तो आपको रावण जैसा होना चाहिए कि पहले पूरे परिवार का उद्धार करेंगे, इसके बाद हम घर की जिम्मेदारी छोड़ेंगे। अगर हम प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है पहले पूरे प्रदेश को ईश्वर में लगाएंगे, इसके बाद हम सीट खाली करेंगे। अगर हम देश के प्रधानमंत्री हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश को पहले परमात्मा में लगाएंगे, इसके बाद हम प्रधानमंत्री गद्दी छोड़ेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं घर का मुखिया रावण जैसा होना चाहिए, क्षेत्र का विधायक सांसद रावण जैसा होना चाहिए, प्रदेश का मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री रावण जैसा होना चाहिए। क्यों? उसने विश्व कल्याण का यज्ञ किया। अरे जब रावण मरा पृथ्वी पर गिरा है तो भगवान राम रोए हैं। रावण पृथ्वी पर गिरा है, राम जी रोने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया जब शत्रु मरता है तो लोग खुशियां मनाते हैं, शत्रु मर रहा है आप रो रहे हो। राम जी ने कहा लक्ष्मण रावण जैसा विद्वान ब्राह्मण हुआ है वरना भविष्य में होगा। आप जाइए और रावण से कुछ शिक्षा लेकर के आइए। राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा है और लक्ष्मण जी में क्षत्रियपन की बू तो थी। लक्ष्मण जी गए और रावण के सिर के पास खड़े हो गए। रावण बोला ही नहीं। क्यों? रावण स्वाभिमानी ब्राह्मण था। अभिमान और स्वाभिमान में अंतर है। अभिमान मत करना लेकिन स्वाभिमान से समझौता भी मत करना। लक्ष्मण जी गए और सिर के पास खड़े हो गए। लक्ष्मण जी गए और सिर के पास खड़े हो गए। रावण बोला ही नहीं। लक्ष्मण जी वापस आए, आकर के राम जी से कहा भैया, बोले हाँ कहां भेज दिया? बोले क्यों? बोले वो तो मूर्ख है।
राम जी ने कहा, लक्ष्मण, विद्वान व्यक्ति को मूर्ख कहने से पाप लगता है। विद्वान व्यक्ति को मूर्ख कहने से पाप लगता है। कहां खड़े हुए थे? बोले सिर के पास। और गुरु के खड़े कहां होते? बोले पैरों के पास। गलती है? बोले हाँ, जाओ। लक्ष्मण जी गए हैं, पैरों के पास खड़े हुए हैं और दोनों हाथ जोड़ करके कहा, हमें भैया ने भेजा है, हमें भैया ने भेजा है कि अंतिम समय व्यक्ति को वैराग होता है, हमें कुछ शिक्षा दो। अंतिम समय वैराग होता है, हमें कुछ शिक्षा दो। रावण ने कहा, ये बताओ विजय मेरी हुई कि आपकी हुई? लक्ष्मण जी ने कहा, सारी दुनिया को मालूम है कि विजय राम की हुई है। रावण हंसने लगा, लक्ष्मण क्या मूर्खों वाली बातें करते हो, क्या मूर्खों वाली बातें करते हो, आप अपने भाई को बुला के लाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम तो सांस ले रहे हो, पता नहीं तुम्हारे कब प्राण निकल जाएं, और हम भैया को लेने जाएंगे, तुम कहीं मर गए तो? रावण ने कहा, लक्ष्मण मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं, जब तक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा तब तक मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा। राम जी गए हैं, पैरों के पास खड़े हुए हैं, रावण को प्रणाम किया है। इसके बाद रावण ने राम से पूछा है, विजय मेरी हुई कि आपकी? तो क्या लिखा? अवन मुख। भगवान राम ने सिर नीचे कर लिया है। और जब राम जी ने सिर नीचे किया तब रावण बोला, लक्ष्मण, अज्ञानी व्यक्ति कहेंगे कि विजय राम की हुई है, और ज्ञानी व्यक्ति कहेंगे कि विजय रावण की हुई है। क्योंकि मैंने राम को जनकपुर में चैलेंज किया था, राम अपने जीते जी तुम्हें लंका में घुसने नहीं दूंगा, और तुम्हारे जीते जी और मैं पूरे परिवार को बैकुंठ लेकर के जाऊंगा, अगर तुम में हिम्मत हो तो रोक लो, अगर तुम में हिम्मत हो तो रोक लो। राम जी ने कहा, गुरुदेव तुम जीते हम हारे। ये रावण का प्रण था, ये रावण का संकल्प था कि अपने जीते जी राम को लंका में घुसने नहीं दूंगा, और राम के सामने पूरे परिवार को मैं बैकुंठ लेकर के जाऊंगा, अगर राम में हिम्मत हो तो रोक ले। इसके बाद रावण रोया है, रो करके कहा, लक्ष्मण मेरे जीवन में सिर्फ एक गलती हुई है, अगर मैं उस गलती का सुधार कर लेता तो राम के नहीं मंदिर बनते रावण के। रावण बोला, लक्ष्मण जी तुम्हें मैं अंतिम उपदेश दे रहा हूं कि बुरे कर्मों को टाल देना और अच्छे कर्मों को तत्क्षण कर लेना। रावण रो करके बोला, मेरे 5 संकल्प थे। मेरा पहला संकल्प था कि लंका से लेकर के स्वर्ग तक सीढ़ी बनवा दूंगा। मेरा दूसरा संकल्प था कि पिता के सामने पुत्र नहीं मरेगा। मेरा तीसरा संकल्प था कि आग के अंदर से धुआं नहीं निकलेगा। मेरा चौथा संकल्प था कि चंद्रमा को निष्कलंकित कर दूंगा, और मेरा 5वां संकल्प था कि समुद्र के जल को मीठा कर दूंगा। हमने बुरे काम तो सारे कर लिए, लेकिन अच्छा काम तो एक भी नहीं कर पाए। लक्ष्मण, अगर नाम सही करना चाहते हो तब बुरे कर्मों को टाल देना और शुभ कर्मों को तत्क्षण कर लेना। ये रावण का अंतिम उपदेश है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगा कब। और हमने क्या अपनाया है? आज करे तो कल कर, कल करे तो परसों।
और इतनी जल्दी क्या है प्यारे, अभी पड़े हैं वर्ष। शुभ कर्मों को तत्क्षण कर लो और बुरे कर्मों को टाल दो, आपका नाम अमर हो जाएगा। तो प्रसंग याद रखना। ये कलिंग देश का राजा बना और पूरे राज्य से शिव जी की उपासना करवाई, और पूरे राज्य से शिव जी की उपासना करवाने से इसे 5% पुण्य मिले, और स्वयं उपासना कर करके पुण्य को अर्जित कर करके और ये कुबेर पद का मालिक बना। ये ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब गुण निधि जैसा अनाचारी, दुराचारी, बेविचारी व्यक्ति एक बार शिव जी के मंदिर में प्रकाश करने से, एक बार शिव जी का प्रसाद खाने से, एक बार शिव जी का पूजन देखने से जब कुबेर पद का मालिक बन सकता है, और जो नित्य शिव जी की पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, जाप करेंगे, उन्हें कौन सा धाम मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी वाणी में बोलने की क्षमता नहीं। ये कथा शिव पुराण में है कि गुण निधि जैसा पापी व्यक्ति एक बार शिव मंदिर में प्रकाश कर करके, एक बार शिव जी का पूजन देख करके, एक बार शिव जी का प्रसाद खा करके जो कुबेर पद का मालिक बन सकता है, हम और आप अगर नित्य पूजा करेंगे, नित्य प्रसाद खाएंगे और नित्य शिव जी के मंदिर में दीपदान करेंगे, तो हमें कौन सा धाम मिलेगा? ब्रह्मा जी कहते, नारद, मेरी वाणी में बोलने की क्षमता नहीं। ये कथा आती है शिव जी के विषय में। अब आगे ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुनाते सुनेंगे। 2 मिनट ईश्वर का नाम ले ले हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः